ड्रामा सीरियल मैं बंटो नहीं हूँ की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में फुफ्फो सुरैया की असल गेम शुरू होगी, जहाँ फुफ्फो सुरैया ने सर बंटो के साथ मिलकर प्लानिंग की है। क्योंकि फुफ्फो ना सिर्फ अपना बदला लेना चाहती है, बल्कि अपने भतीजे को बचाने के साथ साथ महमल को भी फरहाद जैसे इंसान से बचाना चाहती है। और इसीलिए अब फुफ्फो ने सर मंटो के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी गेम खेलने का प्लान किया है। तो अब फुफ्फो और सर मंटो मिलकर क्या करने वाले हैं? क्या ये दोनों मिलकर महमल को बचा पाएंगे और क्या फुफ्फो अपना बदला पूरा कर पाएगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि महमल हथियार डाल चुकी है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहती है बल्कि अपने भाई को भी बचाना चाहती है, लेकिन वो ये भूल गई है कि इन सब में वो खुदगर्ज होती जा रही है और फिर मोहब्बतें कर के छोड़ती जा रही है। जहाँ अब एक तरफ मिकाल की मोहब्बत का इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ, तो अब महमल ने मिकाल की मोहब्बत से दूसरा इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया है और मिकाल से कह दिया है कि अगर वो फरहाद को माफ़ नहीं करेगा और अपने बाप का खून माफ़ नहीं करेगा तो महमल शर्मसार हो जाएगी, उसके भाई की भी मौत हो जाएगी और उसकी माँ भी मर जाएगी। जहाँ पहले भी महमल ने मिकाल को इमोशनली ब्लैकमेल करके पीछे हटवा दिया था और शादी से इनकार कर दिया था, इस दफा फिर से महमल वही करना चाहती है। जहां अब मिकाल बेचारा भी महमल की बातों में आ जाएगा और महमल जैसे ही जाने लगेगी तो महमल से कहेगा कि महमल, मैं अपने बाप का खून माफ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। कम से कम तुम इस तरह तो खुश रह सकती हो ना कि तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ जिंदा है, भले तुम्हारी खुशियों का गला घोट दिया जाए। जिसके बाद ना सिर्फ मिकाल महमल को ये बता देगा कि वो फरहाद को माफ करने के लिए तैयार है, बल्कि मिकाल को भी बता दिया जाएगा कि अब अगली पेशी में आकर उसे ये बयान भी देना होगा और इसी सिलसिले में मिकाल मान जाएगा। जिसके बाद महमल भी घर जाकर अपने बाप को फोन करेगी और कहेगी कि मैंने मिकाल को मना लिया है, वो मान चुका है अपने बाप का खून माफ करने के लिए, और उसी के बाद सिराज भी दस्तखत कर देगा। जहाँ दूसरी तरफ मिस मारिया सर मंटो को घर ले जाने की बजाय रेस्टोरेंट में ले जाएगी और कहेगी कि पहले सर मंटो हम खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है और वैसे आपको इस तरह से जाकर धरना नहीं देना चाहिए था, मिकाल की बातों में नहीं आना चाहिए था। आखिर ये महमल का फैसला है, आपको उसका फैसला मानना चाहिए सर मंटो। मैं नहीं ये कह रही कि महमल सही है, महमल गलत है यहाँ पर, लेकिन आपको उसके फैसले, उसके इरादे की इज्जत करनी होगी सर मंटो। जिसके बाद मिस मारिया बताएगी कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि महमल के भाई को बिन्यामीन ने पकड़ लिया है और उसके बाद बिन्यामीन ने ये शर्त रखी है कि मिकाल ना सिर्फ अपने बाप का खून माफ करेगा बल्कि महमल को भी फरहाद से शादी करनी होगी। जहाँ ये सुनकर सर मंटो का तो दिमाग ही चकरा जाएगा। जहाँ सर मंटो कहेंगे कि अगर महमल ने उससे शादी कर ली तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए तो ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी। मोहब्बत में तो वैसे ही दुनिया छोटी पड़ जाती है, यही डर लगा रहता है कि अगर मैं कहीं पर बैठ गया और मुझे वो किसी और के साथ नजर आ गई तो मैं क्या करूँगा। बस यही सोचकर मेरी तो जान निकल जाती है मिस मारिया। जहाँ मिस मारिया कहेगी कि अभी तो कुछ पक्का नहीं हुआ, अभी तो पता ही नहीं है कि मिकाल उस फरहाद को माफ करेगा भी या नहीं, और अगर उसने माफी ना दी तो फिर ये महमल और फरहाद की शादी भी नहीं होगी। अभी आप फिक्र मत करें, ये मिकाल से मिलने के बाद ही तय करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। जहाँ दूसरी तरफ ना सिर्फ सिराज अमृतसरी साइन कर देगा बल्कि वही साइन पेपर उठाकर फुफ्फो भी महमल के कमरे में आ जाएगी और कहेगी कि महमल,
बस अब तो सब खत्म हो गया। देखो कितनी लंबी लिस्ट भेजी है उन लोगों ने, इतनी शराइत लिख दी है इन लोगों ने कि अब हम तो इनकार भी नहीं कर सकते। जहाँ महमल कहेगी कि क्या लिखा है फुप्पो, और तब फुप्पो बताएंगी कि लिख दिया गया है कि हमने अमृतसरियों का कल बचाने के लिए महमल का आज बेच दिया है। जहाँ महमल कहेगी कि ना करे फुप्पो, मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे और ज्यादा परेशान मत करे, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे। जहाँ फुप्पो अब महमल को इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि फुप्पो महमल से बहुत मोहब्बत करती है और फिर वो अच्छे तरीके से जानती है कि महमल सरमंटो को पसंद करती है और महमल कभी भी फरहाद के साथ तो खुश नहीं रह सकती। जहां अब जैसे ही इन पेपर्स पर साइन होंगे तो अगली ही पेशी में फरहाद को छुड़ाने के लिए मिकाल पहुंच जाएगा, जिसके बाद ना सिर्फ मिकाल वहां पर अपनी FIR वापस ले लेगा बल्कि फरहाद को भी माफ़ कर देगा। जहां फरहाद की माफ़ी के बाद फरहाद की उसके घर में एंट्री होगी और जैसे ही ये बात खतीजा को पता चलेगी तो खतीजा भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और बहुत ही ज़्यादा खुशी में दरवाज़ा खोल के अपने बेटे का इंतज़ार करेगी, जिसके बाद फरहाद को भी माफ़ी मिल जाएगी और वो भी घर वापस आ जाएगा। और इसी के साथ साथ बिन्यामीन भी शमरेज को सिराज अमृतसरी के घर भेज देगा। जहाँ फिर जैसे ही फरहाद की पेशी ख़त्म होगी और वो घर वापस जाएगा तो उसके बाद मिकाल भी फ़ोन करके मिस मारिया को बता देगा कि मैंने फरहाद को महमल के लिए माफ़ कर दिया है और महमल अब फरहाद से शादी करने जा रही है। जहाँ ये सुनने के बाद मिस मारिया सरमंटो से कहेगी कि सरमंटो, खेल ख़त्म हो चुका है क्योंकि बाजी हमारे हाथ से निकल गई है। वो फरहाद से शादी करने जा रही है क्योंकि मिकाल ने फरहाद को अपने बाप का खून माफ़ कर दिया है और वो भी महमल की खुशी की खातिर। अब कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। अगले ही हफ्ते महमल और फरहाद की शादी है। जहाँ सरमंटो कहेंगे कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा मिस मारिया, लेकिन ऐसा क्या करूं कि महमल और फरहाद की शादी ना हो। जहाँ मिस मारिया कहेगी कि अगर आप शेर के मुंह से नवाला छीन ले तो मैं मान जाऊंगी कि आप मंटो हैं, और फिर ये भी कि मंटो से बहादुर कोई नहीं है। जहाँ सरमंटो कहेंगे कि इसका तो फिर एक ही हल है, मार दूं क्या उसे, क्योंकि अब अगर जान जाएगी तो या मंटो की जाएगी या फिर फरहाद की, क्योंकि मैं महमल तो फरहाद की होने नहीं दूंगा। जिसके बाद मिस मारिया कहेगी कि आप पागल तो नहीं हो गए, अगर आप फरहाद को मार देंगे तो आप सारी जिंदगी जेल में गुजारेंगे, महमल कहाँ मिलेगी आपको, महमल तो फिर फ्री में मिकाल को मिल जाएगी, क्योंकि जिससे उसकी शादी हो रही थी वो मर गया और जिसे वो पसंद करती थी वो उसको मारने के चक्कर में सारी उम्र जेल चला गया। फिर पीछे कौन बचा, मिकाल ही बचा ना। फिर तो उसके अब्बा हजूर उसकी शादी मिकाल से ही कर देंगे। ऐसा मत सोचिएगा, आप कुछ ऐसा सोचे जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर मिस मारिया ही सरमंटो को आइडिया देंगी और कहेंगी कि आप एक दफ़ा फुप्पो से बात करके देखें, क्या पता वो कोई ऐसा प्लान बता दे, कोई ऐसी प्लानिंग कर लें कि पता चल जाए कि क्या होगा और क्या नहीं। हो सकता है कि फुप्पो ये शादी रुकवाने में काम कर जाए। आखिर को तो वो भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी बिन्यामीन के बेटे फरहाद से शादी करे, इसलिए उन्होंने भी तो कोई ना कोई प्लानिंग की होगी। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि सुनकर सरमंटो भी फुप्पो सुरैया को फोन खड़काने वाले हैं। जहाँ दूसरी तरफ फरहाद जैसे ही घर पहुंचेगा तो खतीजा की खुशियां भी अरूज पर होंगी, जिसके बाद खतीजा ना सिर्फ फरहाद को प्यार करेगी बल्कि फरहाद से कहेगी कि फरहाद बेटा अब तो तुम खुश हो जाओ, क्योंकि वो लड़की अब तुम्हें मिलने जा रही है, तुम्हारी शादी है उससे और वो भी मान गई है। वो लड़की जो तुमसे नफरत करती थी अब वो तुमसे मोहब्बत करेगी। जहाँ खतीजा और बिन्यामीन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी बाजी मार ली है, ना सिर्फ उन्होंने फरहाद को बरी करवा लिया है बल्कि अब फरहाद की जान कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि अब फरहाद सिराज अमृतसरियों का दामाद बन जाएगा और अपने दामाद को तो कोई मारना नहीं चाहेगा। लेकिन यही इन लोगों की भूल बनने वाली है, जिसके बाद सरमंटो भी फुप्पो से फोन पर बात करेंगे और मुझे यही लग रहा है कि अब फुप्पो ने कोई प्लानिंग बनाई है, क्योंकि वो इतनी आसानी से महमल को कुएं में कूदने नहीं देगी।
जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि फुप्पो सर मंटो से कहेगी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंतज़ार करें शादी के दिन का, फिर देखिएगा कि मैं किस तरह से फरहाद का काम तमाम करती हूँ। जहाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि फुप्पो ना सिर्फ सर मंटो को इनवाइट करेंगी और कहेंगी कि आपने शादी पर ज़रूर आना है, बल्कि अब फुप्पो ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। वो महमल को बचाने के लिए और अपना बदला लेने के लिए अब कुछ भी कर सकती है, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब फरहाद की मौत फुप्पो के ही हाथ से होगी। ना सिर्फ फुप्पो सुरैया अपना बदला पूरा करेगी, बल्कि महमल को भी फरहाद के चंगुल से बचा लेगी, और इसके बाद महमल की शादी सर मंटो से करवा दी जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।